शिवा, तुम यहाँ अब कैसे आए? मैनेजर मोहन चाचा कार में लेकर आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शिवा को मैं ही लेकर आया हूँ। आपकी बहू नयनी से मिलकर आने के लिए शास्त्री जी ने ही मुझे कहा था। अच्छा। हाँ साहब जी, शहर कितना दूर है। रात भर पलक भी नहीं झपकाई मैंने। कब घर पहुँचूंगा सोचकर इंतजार कर रहा था। मोहन चाचा, हमारे दादाजी ने लड्डू भिजवाया है, वो दीजिए। लीजिए सर। यहाँ आने के बाद एक फोन भी नहीं किया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना? बहुत बुरा लगा साहब जी, लेकिन आपके बारे में वो गलत नहीं सोचते। मेरी पोती कैसी होगी सोचकर दादाजी चिंता करते रहते हैं। नैनी बहुत खुश है ये कहकर श्यामला माँ को समझाते रहते हैं बेचारे। इसी बात को सच में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ शिवा। रिसोर्ट के काम की फाइल है सर, आप पढ़कर दस्तखत कर देंगे तो। ठीक है मोहन, मैं फाइल पढ़ के दस्तखत करता हूँ। फाइल यहीं पर छोड़ कर जाओ। ठीक है सर। टाटा। टाटा शिवा। साहब जी, नैनी कहाँ है? वो आउट हाउस में रहती है। कोई बात नहीं है, इंद्र भवन जैसे घर में मैं नैनी को खुद ही ढूंढ लूंगा। नैनी को मुझे देखकर आश्चर्य होगा। शिवा की आवाज लग रही है। शिवा ही है, इधर देखो। शिवा, शिवा, तुम यहाँ कैसे आए और कब आए? मैनेजर मोहन चाचा गांव में मिले थे। वो यहाँ आने वाले हैं पता चला तो दादाजी ने मुझे कहा नैनी को मिलकर आओ। माँ, दादाजी, सुमन सब कैसे हैं शिवा? तुम्हारी चिंता छोड़कर बाकी सब अच्छे हैं। तुम कैसी हो बताया नहीं तुमने? क्या बताऊँ शिवा? इतना सब होने के बावजूद भी तुम यहीं हो देखकर तुम्हें क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। साहब जी के लिए रह रही हूँ शिवा। बहन, कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। किससे बात कर रही हो? शिवा से। हाय। यहाँ। अरे, तोता तो बोलता है। हम भी इतना नहीं बोल पाएंगे मेम साहब जी। हाँ? ये तिलोत्तमा माँ जी हैं क्या? हाँ? नहीं, ये हासनी मेम साहब जी हैं, बहुत अच्छी हैं। क्या तुम हमारे परिवार वाले को जानते हो? नैनी ने इस घर के बारे में मुझे अभी-अभी बताया है। अरे वाह, अरे वाह। तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो। कैसे आए तुम? यहीं रहोगे क्या? नैनी से मिलकर मैं
पर क्यों? कुछ नहीं मेम साहब जी, शिवा तो ऐसे ही बोलता रहता है। चलो शिवा, हमारा गार्डन, घर, पेड़ सब कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। चलो। ठीक है, चलो। ये क्या, रंगोली नीले रंग में कैसे बदल गई? हे विशालाक्षी माँ, ये अचानक से क्या हो रहा है? नैनी, नैनी, देवी माँ जी, मरने के बाद भी तुम्हें दिखाई दे रही इसलिए डर रही हो क्या? मुझे आप हमेशा देवी जैसी नजर आती हैं, तो मैं आपसे क्यों डरूंगी? लेकिन अब आप दोबारा दिखाई दी हैं तो अब मेरे साथ क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। अगर मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी तो मेरा बेटा भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। उसी डर से आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं देवी माँ जी? सफेद रंगोली नीले रंग में क्यों बदल गई जानती हो? नीलकंठ ने विष को गले में छुपाया था, लेकिन मेरे बेटे को दिया जाने वाला विष उसके गले से नीचे उतरा, उसकी जान चली जाएगी। मेरे बेटे को तुम्हें बचाना होगा, अपने पति को तुम्हें ही बचाना होगा। मतलब देवी माँ जी, साहब जी को क्या कोई फिर से जहर देने वाला है? हाँ नैनी, देवी माँ ने तुम्हें जो नीले रंग का संकेत दिया है उसे समझने में देर न हो जाए, इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ। आखिर साहब जी को मारने की सोचने वाले वो दुष्ट लोग कौन हैं? बताइए ना माँ जी। नहीं बेटी, नहीं। वो कौन है तुम जान चुकी हो, ये बात उन्हें पता चली तो वो लोग तुम्हें भी विष दे सकते हैं। इतने बुरे हैं वो लोग। साहब जी भी नहीं बता रहे और अब आप भी नहीं बता रहे। अपने सुहाग को बचाने के लिए वो शत्रु कौन है मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना माँ। उनके बारे में जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। पहले जाकर विशाल को बचाओ। जाओ नैनी।
देवी माँ जी, वो राक्षस कौन हो सकते हैं? सांप जी! दीदी, ये इतना सा जहर विशाल को मार देगा क्या? अमृत से भरा दूध एक बूंद भी काफी होता है। पानी से भरा दूध एक मटका भी कम पड़ जाता है। कुछ समझा नहीं दीदी। मामा, गाय का दूध एक चम्मच ही काफी है। गधी का दूध हंडा भर के भी हो तो कोई फायदा नहीं है, समझे? लेकिन यहाँ पर तो दूध गिलास भरकर है ना। दिखाई देने वाले दूध के बारे में नहीं, ना दिखाई देने वाले इसमें मिले हुए जहर के बारे में बात कर रही हूँ। मंदार पर्वत पर लिपटने वाला सांप वासुकी था। उस पर्वत से मंथन करने के बाद उसके मुंह से निकलने वाला जहर जितना भयंकर था, विशाल को दिए जाने वाले इस दूध में मिलाया हुआ जहर भी उतना ही भयंकर है। पी लिया तो मर जाएगा ना माँ। और क्या? साहब जी, दरवाजा खोलिए साहब जी। बड़े साहब जी, बड़े साहब जी, साहब जी, बड़े साहब जी, साहब जी। साहब जी, साहब जी, दरवाजा खोलिए। मेम साहब जी, साहब जी, दरवाजा खोलिए। साहब जी। नहीं, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शिवा, विशाल बाबू की जान खतरे में है। उन्हें किसी भी तरह से बचाना है। साहब जी, दरवाजा खोलिए। साहब जी को क्या हुआ है? कुछ ना हो इसीलिए तो कोशिश कर रही हूँ। मेम साहब जी। नहीं, ऐसे उन तक आवाज नहीं पहुँचेगी। मैं खिड़की से अंदर जाकर साहब जी को बताता हूँ। रुको। हाँ, जल्दी करो शिवा। साहब जी, साहब जी, दरवाजा खोलिए। साहब जी, दरवाजा खोलिए। साहब जी। बेटा विशाल। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? बहुत उदास लग रहे हो। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है। अच्छा, इस दूध में मैंने सौंठ मिलाया है। 5 मिनट में चला जाएगा। दर्द नहीं, तेरी जान। मैंने अभी अभी दवाई ली है माँ, थोड़ी देर बाद पी लूंगा।
श्योर? आपने जब भी कोई चीज खुशी से दी है, मैंने कभी मना किया है क्या माँ? नहीं, लेकिन जल्दी पी लेना बेटा, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। आ गई, दीदी आ गई। माँ, उसने दूध पिया, खून की उल्टी की, मर गया क्या? मौत उसके रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जा रही है वल्लभ। जैसे ही दूध में मिलाया जहर उसने दूध के साथ पी लिया तो वो खत्म समझो। मतलब यमदूत यहीं कहीं उसके मरने का इंतजार कर रहे होंगे। वो जाएगा मामा, काशी से लौटी हुई दादी ही इसकी अस्थियां ले जाकर गंगा में बहाएगी। दरवाजा खोलिए, साहब जी, साहब जी। शिवा, छोटे साहब, यानी आपके बेटे विशाल को जान का खतरा है। नैनी बाहर दरवाजे पे आवाज लगा रही है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा साहब जी। विशाल को खतरा? मैं सच कह रहा हूँ। नैनी, नैनी, साहब जी। विशाल को कैसा खतरा होने वाला? साहब जी, विशाल बाबू का कमरा कहाँ है? वहाँ ऊपर बाईं तरफ। अगर दूध नहीं पीऊंगा तो माँ को बुरा लगेगा। भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि।
मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं